बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अज थानू जी सब दोस्तों दसन लगे हैं जी जी ड्रिल ते काश्त की हुई सी मुंजी उनके बारे अपने नाल ने अपने भाई मुमताज़ अहमद वट्टू साहब मियाँ ज़ीशान मंजूर वट्टू दे पीए ते आपां नूं इहदे बारे डिस्कस करने तो पुछने दसने उन्हां तों इस दाइयां दे बारे धान दे बारे चावल दे बारे कि इन्हां किवें काश्त कीती और बीज दे मुतलक सब आगाही दोस्तां नूं देवांगे जी। तो शुरुआत करने जी। तो भाई मुमताज़ तुसी अपना तारफ करा दो दोस्तां नूं ते अपनी लोकेशन भी दस दिओ। मेरा नाम जी मुमताज़ अहमद है जी। एज ए मैनेजमेंट मियाँ ज़ीशान मंजूर वट्टू जी उन्होंने फार्मिंग करा रहे हैं। तो असी इत्थे जिहड़ा ना तकरीबन जागीराबाद दे विच कोई 200 एकड़ की फार्मिंग ज़ीशान साहब की करवा रहे हैं। जिला उकाड़ा तहसील दीपालपुर जिला उकाड़ा जी। जागीराबाद इन्हां गाँव का नाम है जी। तो इस दफ़ा असी जिहड़ा ना साडी ज़मीन हैगी सी रेतली तकरीबन जिन्हों बसर ज़मीन कहने हैं जिहड़ी पानी नहीं ठल सकती जी उनदे विच असी कोई ड्रिल केरी है तकरीबन कोई 25-30 एकड़। जी जी पिछली दफ़ा असी केरी सी असी उनदे विच सीड पाया सी तकरीबन 8 ਤੋਂ 9 kg जी ते उनदी तकरीबन औसत 45 मन 1509 दी आई सी। ठीक हो गया कुछ जी। मौसमी असरात भी है सन पिछली दफ़ा उनकी वजह नाल कोस्तां ओवरऑल कम आई सन जी लेकिन असी इनू बेहतरीन औसत गिनने हैं। ठीक हो गया। एक तो जिमींदारां दी इहदे विच पानी दी बहुत बचत है जिहड़ी ज़मीन पानी नहीं रोक सकती उहदे विच तुसी मुंजी बीज ते जी मेन इहदे जिहड़ा फायदा असी मुंजी लाई है असी कोई औसत वास्ते इत्थे मुंजी नहीं लाई। ठीक हो गया। असी आदि ये ज़मीन बनाने की खातर मुंजी लाई कि आलू की फसल इत्थे साडी अच्छी होवे। अज तो पहले इस ज़मीन दे विच मुंजी काश्त नहीं हुई जी। ठीक हो गया। जिहड़ी ज़मीन दे विच मुंजी काश्त नहीं हुंदी वो ज़मीन ठंडी नहीं हुंदी जी वो आलूआं दे वास्ते कोई इन्नी ज़्यादा मुफीद साबित नहीं हुंदी। ठीक हो गया जी। उस वजह नाल इस दफ़ा असी इहदी तैयारी कीती है। ये 20 एकड़ां दे विच 232 ट्रालियां सियाल दियां पाईयां जी वो पा के ते असी इस तो बाद तकरीबन कोई 200 बैग जिप्सम जी वो पाई है खाद मतलब पत्थर टाइप जिहड़ा ना वो पाया जी। उस तो बाद असी इहनूं लेज़र वो विच खिलार के मिक्स करके ज़मीन दे असी इहनूं लेज़र कीता लेज़र करके 2 रौणियां कीतियां रौणियां तो बाद वत्तर ते असी इहनूं पैंडी टैप स्प्रे किया कि इहदे विच गंद ना होवे। ठीक हो गया जी। उस तो बाद असी इहनूं ड्रिल किया ड्रिल तो बाद असी अज तक इहनूं एक स्प्रे सिर्फ किया। अच्छा मुमताज़ साहब मैं थोड़ी आवाज़ रोकदा नहीं सी मैं कहना चाहता सी दोस्तों नाल दसते जाओ कि जिहड़ी इहदी ड्रिल है वो स्पेशल है या दूसरी आम ड्रिल है? इनकी ड्रिल स्पेशल हैगी है जी। वो सिर्फ धान ही काश्त करती है कोई होर चीज़ काश्त नहीं करेगी जी। ठीक हो गया। उनके सुराख उनका सारा सिस्टम क्योंकि उन्हें एक सीड जिहड़ा धान दा है ना जी वो घेरना होंदा है। दोस्तों को थोड़ी जी कीमत के बारे मालूमात देंदे जाए जी। कीमत तकरीबन उनकी कोई 3 लाख प्लस के नज़दीक है जी। ठीक हो गया। लेकिन वो औसतें दी बहुत अच्छी पिछली दफ़ा भी रही है तो इस दफ़ा असी ये काश्त कीते नूं ताईं जी जी ते पिछली दफ़ा असी इहदे विच सीड कम पाया सी जी लेकिन इस दफ़ा असी पिछली दफ़ा तो थोड़ा जिहा तजर्बा किया कि सानू सीड ज़्यादा पाना चाहिए सी। असी इस दफ़ा तकरीबन कोई 12 किलो असी सीड पाया असी ये KS 133 बीजे हैं जी क्योंकि हाईब्रिड जिहड़ा वो सीड बड़ा महंगा है तो एक नवी ज़मीन हैगी सी असी एडा महंगा सीड इत्थे लाना नहीं चाहते सी जी। ठीक हो गया। लेकिन पिछले साल की निस्बत साढ़े ताईं बहुत अच्छे खड़े हैं बहुत कमाल दे खड़े हैं। एक तो दोस्तों को मशवरा यह है कि जिहड़ी ज़मीन जिथे ताईं लग नहीं सकते पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है जी उनके वास्ते ये ड्रिल बहुत मुफीद है जी। ये सिर्फ वत्तर रखना होंदा कोई इहदे पानी स्टाक नहीं करना होंदा। ठीक हो कोई पानी जमा नहीं करना होंदा जी। उस टाइम जमा करना होंदा जिस टाइम इहदे विच कोई बीमारी वगैरह आई भी होवे कोई थैली वगैरह केरनी होवे तो कोई 2-3 दिन वास्ते पानी या जो डेडे ते आंदे मतलब है मुंजर कड्ढन दे टाइम ते आंदे उदों इन्हां नूं कोई थोड़ी बहुती पानी की जरूरत ज़्यादा होंदी जी। ठीक हो गया। उस तो पहले इन्हूं तकरीबन 72 ते रखना होंदा है। ठीक हो गया। ये ज़मींदार भाइयों वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है बहुत इनका फायदा है। अज की डेट तक इनू मैं 1 बोरी यूरिया ते तकरीबन कोई हाफ बोरी अमोनीयम सल्फेट ला चुका जी। ठीक हो गया। जेड़ा कि तकरीबन जी मूंजी की फसल है 1 फुट की हो गई है तकरीबन। ठीक हो गया। एक ही इनू मैं स्प्रे किया अज की डेट तक वनिस्टा का जी। लेकिन यह जोड़ा है घोड़ा गाह कोई थोड़ा बहुता कोई 2-3 एकड़ों के हो गया है जी जोड़ा कि अज तो पहले घोड़े गाह का कोई इलाज नहीं है सही लेकिन संजेंटा ने इनका जोड़ा है ना इलाज ऐतकी स्प्रे कढ़ा है रेसर नाम के ना तो स्प्रे है सिर्फ घोड़ा गाह वास्ते है जी उनका कोई स्ट्रेस वगैरह भी नहीं है जी। तो जिमींदारों बहुत सहूलतां इस चीज़ों दी तो बहुत मुफीद
ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾ ਸਕਨੇ ਨਹੀਂ, ਆ। ਮੌਜੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ 20 ਏਕੜ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰੇਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਏਜ ਵੀ ਕੋਈ 32-33 ਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ 34 ਜੀ। ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲੂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੋ ਜਾਸੀ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਜੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁੰਜੀ ਖੜੀ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 1509 ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 133 ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਗਾਇਬ, ਜੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਠੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ? 133 ਹੈ ਜੀ। 133। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੜ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਫ ਬਾਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 80 ਮਣ ਕਰਾਸ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 80 ਮਣ ਕਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਖੜੀ ਹੈ 80 ਮਣ ਪਲੱਸ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 100 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, 80 ਮਣ ਪਲੱਸ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਉਨੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਫੜ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਐਤਕੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਏਪੀ ਲਾਇਕ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਡੀਏਪੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਲੇਕਿਨ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਦੀ- ਕਮਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਿਲ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਰਿਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਗਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਿਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ बेहतरीन तरीका है। और भाई मुमताज़ अहमद साहब बड़ा अपन अच्छी तरीके डील किया है, तो उन्होंने शुक्रिया भाई मुमताज़ साहब, थैंक यू। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तमाम दोस्तों भी जनाब सलाम। तो इस वीडियो नाल सानू दिओ इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो नाल फिर मिलांगे जी। अल्लाह निगहबान, रब रखा, जींदे वसदे रहो।